ठीक है, मेरिडियंस के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं लीवर मेरिडियन। लीवर मेरिडियन में 14 पॉइंट होते हैं, जहां से पॉइंट स्टार्टिंग होगी उसकी काउंटिंग, जैसे लीवर पॉइंट, हाँ ठीक है ना, ये इनर साइड में, थंब के इनर साइड में स्टार्ट होता है लीवर का 1 पॉइंट। ठीक है, 2, 3, 4, 5 और फिर ऐसे करके ये यहाँ पे रिब्स के पास आके खत्म होता है। तो इसमें 14 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ है। कैसे पता चलेगा? नंबर की काउंटिंग से, क्योंकि वो नीचे से स्टार्ट हो रही है। L1, L2, L3, L4, L5, इस पे 14 पॉइंट होते हैं। जो लीवर का एनर्जी फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है। और लीवर का ये क्या है? मेरिडियन है, ये उसकी ऊर्जा का पाथवे है। ठीक है ना, जो एनर्जी फ्लो करती है वो यहाँ पे करेगी, लीवर 1 से और 14 तक। ठीक है, तो इसमें 14 पॉइंट होते हैं। इसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में 44 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर जो मेरिडियन है वो आइस के पास से स्टार्ट होता है और ऐसे होता हुआ साइड से ये आ जाता है गॉल ब्लैडर हमारा रिंग फिंगर में जाके समाप्त होता है। ठीक है, इस पे 44 पॉइंट है। इसका एनर्जी फ्लो कैसे है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ मेरिडियंस एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे इनका कॉम्बिनेशन बनता है मेरिडियंस का। इसके बाद आता है हार्ट का मेरिडियन। ठीक है, हार्ट का जो मेरिडियन है वो यहां से स्टार्ट होकर के, ठीक है, इनर साइड से यहां से स्टार्ट होगा और स्मॉल फिंगर में नेल के पास यहाँ पे एंड होगा इसका। ठीक है, इसमें कितने पॉइंट है? 9। H1 से स्टार्ट होता है, H9 पर समाप्त होता है। तो हार्ट में टोटल जो पॉइंट है 9 होते हैं। ठीक है, जो एक्यू पॉइंट है जिसके द्वारा हम एनर्जी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इन्हीं मेरिडियंस पर हमारे 5 शूल पॉइंट होते हैं, जिसके द्वारा हम 5 एलिमेंट 5 एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जो इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है उसको बैलेंस करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हार्ट के बाद कौन सा आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेरिडियन है स्मॉल फिंगर के लेटरल साइड, बाहर की साइड से स्टार्ट होता है, नेल के कॉर्नर से ये स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट होगा, हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा और ये बाजू के बैक साइड से होता हुआ और स्कैपुला से होता हुआ और नेक से कान के पास खत्म होगा, ये वाला। ऐसा ही 19, इसमें 19 पॉइंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट पहले 14 की हम बात करते हैं मेरिडियंस की, बताएंगे फिर इनका यूज, ऐसा ही 1 से 19 तक। तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में 19 पॉइंट होते हैं। इसके बाद क्या आता है? सर इसका एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर। ठीक है, और हाथ को अगर हम इस कंडीशन में रखेंगे तो ऊपर से नीचे बढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम मेरिडियन है, ये यहाँ से शुरू होगा शोल्डर से और मिडल से होता हुआ इन साइड में फिंगर में चला जाएगा, मिडल फिंगर में। इस पे 9 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रिपल वार्नर। ट्रिपल वार्नर मेरिडियन रिंग फिंगर से स्टार्ट होता है यहाँ से, और रिंग फिंगर से स्टार्ट होता हुआ ये जाएगा बिल्कुल मिडल से, यांग साइड के मिडल से होता हुआ और कान के ऊपर से। ठीक है, इस तरीके से ये आइस पे समाप्त हो जाएगा। गॉल ब्लैडर से ऊपर 23 पॉइंट है, इसमें पॉइंट होते हैं 23।
कौन सा मेरिडियन था अभी? ट्रिपल वाल्व, जो स्पाइन को भी कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है हॉटनेस के बाद ह्यूमिडिटी, स्प्लीन। स्प्लीन मेरिडियन ये आता है थंब साइड में, इनर साइड लीवर था, बाहर की साइड क्या है? स्प्लीन। ये इनर साइड होता हुआ और ऊपर से फिर नीचे यहाँ पे समाप्त हो जाएगा इस एरिया में, निप्पल के पास। इसमें 21 पॉइंट होते हैं। स्प्लीन SP1 नेल के पास होता है, ठीक है। तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है इसमें जो हम ट्रीटमेंट में सीखेंगे TCM में। LI1 और SP1। और किसी को ब्लडिंग ज्यादा है पीरियड्स के दौरान तो इस पे एक रबड़ का छल्ला भी मान दिया जाए दोनों पॉइंट पे, कॉर्नर पे ऐसे, तो उससे बहुत मतलब आराम आ जाता है एकदम से, ठीक है। स्प्लीन के बाद स्टमक मेरिडियन, ये येलो कलर का, ये भी आंख के पास से स्टार्ट होगा फेस पे। आपने देखा होगा फेस का पैरालिसिस, तो ये स्टमक की वजह से होता है। पेट ज्यादा खराब है, गैस बन रही है बहुत ज्यादा किसी को, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी एकदम से या तो कम होती है, श्रिंक हो जाएगी, एकदम से कम हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए वहां पे एनर्जी जब कम हो जाएगी, टेढ़ा हो जाएगा मुंह वहां पे। तो जैसा पेट ऐसा हमारा फेस, ठीक है ना। कहते हैं जैसा पेट ऐसा ही चेहरा, ठीक है। तो पेट आपका साफ है तो आपका फेस भी साफ है, क्योंकि ये स्टमक की एनर्जी का पाथवे है। अगर उसमें हीट है तो यहाँ पे भी हीट जाएगी, माइग्रेन करेगी, पिंपल्स करेगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप। आईज के नीचे डार्कनेस आ जाती है, कालापन आ जाता है। हीट है, जैसे आप हल्की हीट पे अगर खाना बनाओगे तो रोटी आपकी अच्छी हो जाएगी, रेडनेस आएगी, और उसको आप गर्म ही करते रहो तो वो काली हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, निशान पड़ जाएंगे, जैसे रोटी पे नक्शा बन जाएगा ब्लैक, ऐसे चेहरे पे बन जाता है ना। समझ में आ रहा है। तो इसमें पॉइंट होते हैं 45। इसका एनर्जी फ्लो ऊपर से नीचे, ऊर्जा को ऊपर से नीचे लाता है स्टमक, ठीक है। इसके बाद आता है लंग्स मेरिडियन। लंग्स का मेरिडियन शुरू होगा ये यहाँ से LU1, LU2 और ये अपर साइड से आर्म की और थंब में आके समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें 11 पॉइंट होते हैं लंग्स में। लार्ज इंटेस्टाइन LI1 इंडेक्स फिंगर से स्टार्ट होता है और ये यांग से होता हुआ बिल्कुल ऊपर से और शोल्डर से होता हुआ नोज के पास जाके समाप्त होता है, ठीक है। इसमें 20 पॉइंट होते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो देखो टीथ के पास जाके मेरिडियन खत्म हो रहा है, तो जो इसकी एनर्जी है आके किसको प्रभावित करेंगी, हमारे फेस को, नोज को, टीथ को। वहां पे अगर ह्यूमिडिटी है, गर्मी है, तो पिंपल्स आ जाएंगे। इन्फेक्शन हाथों में है तो टीथ में आ जाएगा। ऐसे हम मेडिसिन के द्वारा डायग्नोज करते हैं और फिर TCM पॉइंट के द्वारा उसमें ट्रीटमेंट करते हैं। तो बोलते हैं ना, जैसी आंख वैसे दांत, ठीक है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए टीथ की प्रॉब्लम में, आंतों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें कितने मेरिडियन होते हैं? 20 होते हैं, 20 पॉइंट्स। हाँ, इसमें 20 पॉइंट होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है कॉल्ड है किडनी मेरिडियन। ये सोल के नीचे से शुरू होता है, जहाँ पे नाभि चक्र होता है ना, आपको बताया एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी में। तो वहां से किडनी स्टार्ट होगी और K1 पॉइंट, और ये ऐसे राउंड लेके टखने के चारों तरफ एंकल के, और ये इनर साइड बिल्कुल यहाँ से होता हुआ ये जाएगा किडनी का, हाँ जी, यहाँ तक आता है। 27 पॉइंट होते हैं इसमें, कॉलर बोन तक। K27 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मसाज करके अपने सारे बॉडी के ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो, उनकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप, वो फेस मसाजर आता है तो उसको आप इस पे चलाएंगे ऐसे, ये बताएंगे कभी जब आप अभी आगे सीखेंगे एडवांस में। तो हम 5 से 10 मिनट अपने घर में
एक छोटा सा मसाजर आता है, फेस मसाजर, लकड़ी का, वुड का भी आता है, और भी आते हैं मेटल में भी। उसको बॉडी पे आप चला चला के अपने आप को फिट रख सकते हैं। ठीक है, मैं भी कोई ऐसी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। जब से इसकी नॉलेज आई है तो 5 मिनट में उन पॉइंट्स पे मसाज करके आप बॉडी को, बहुत हल्की बॉडी हो जाती है, एकदम से पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है जी। इक्विपमेंट वो हाँ, इंस्ट्रूमेंट है, वो बताएंगे। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, एक्यू योगा विद नेचुरल मेडिसिन के नाम से हमारी वीडियो है। आप उसको देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। एक्यू योगा विद नेचुरल मेडिसिन का नाम दिया हमने, जो एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट है हमारे प्रोफेसर वगैरह ने, जेबी सर, खेमका जी ने। ठीक है, तो ये 27 पॉइंट हुए इसमें। यूरिन ब्लैडर का जो मेरिडियन है सबसे बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन है। इसमें 67 पॉइंट होते हैं। 67 पॉइंट यूरिन ब्लैडर का। कहाँ से स्टार्ट होगा? आईज से, ये इनर साइड। ठीक है ना, यू भी 1 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ, और दोनों ये सभी मेरिडियन बहुत साइड होते हैं। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, तो इनर साइड से आईज की यहाँ से शुरू होंगे और स्पाइन, ऐसे स्पाइन के दोनों तरफ होते हुए फिर ये राउंड भी लेता है यहाँ से, और बैक साइड से दोनों लेग से होते हुए, और ये स्मॉल फिंगर में समाप्त हो जाता है। इसकी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। इसमें 67 पॉइंट होते हैं। तो आईज की कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये इनर साइड की पेन है वहां पे, ठीक है, तो इसके आप एक सिंगल पॉइंट से कैसे ठीक करेंगे वो आगे हम क्लास में जानेंगे। और स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है तो यूरिन ब्लैडर को जरूर लेना है आपको। बैक साइड में देखो, हेड की टॉप की वर्टेक्स पे कोई प्रॉब्लम है इसके बैक साइड में, तो यूरिन, ये नहीं कि जब आपने यूरिन ब्लैडर का पॉइंट दबाया, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे ठीक करती है, तो आपने यूरिन ब्लैडर का जब आप उस पर मसाज कर रहे हैं या ऑरिकुलर में आपने एक सीड लगा दी किसी भी थेरेपी में, तो वो इस पूरे एरिया को कवर कर रही है। ये सोच के लगाएंगे तो कर रही है। ठीक है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे एक्यूप्रेशर में, आप देखेंगे टीसीएम के जहाँ पॉइंट है वहीं पर आयुर्वेद का एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है। टीसीएम में उसी पेशेंट को हम सीडेट करते हैं, आयुर्वेद में उसी पॉइंट को हम टोन करते हैं। स्पेस एक ही जगह होता है, लेकिन जो हम मन में सोच लेते हैं कि हम जो कंसेप्ट है आयुर्वेदा के हिसाब से इसको पॉइंट लगा रहे हैं, तो वो वही काम करेगा। तो इसमें हमारी सोच का, कनेक्टिविटी का बहुत मतलब महत्व है इसमें। तो जैसे आप यूरिन ब्लैडर का जब हम प्रेशर डालते हैं तो पता भाई एनर्जी फ्लो पूरा वहां तक जा रही है। जब उससे पूछेंगे यूरिन ब्लैडर का पॉइंट दबाया हमने, आपका जो आइस का अंदर का पेन था वो कैसा है, तो बताएगा हाँ जी ठीक हुआ। और आपको कनेक्टिविटी नहीं पता, आप दबाते रहो, उसको असर करेगा तो लेकिन बहुत कम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सारी नॉलेज होनी चाहिए मेंटेनेंस की, इसलिए हमने बेसिक के साथ साथ आपको ये नॉलेज भी देना उचित समझा। ठीक है, इसके बाद 2 मेरिडियन और होते हैं, सीवी कंसेप्शुअल विसल और जीवी गवर्निंग विसल। लिख लीजिए आप। 12 मेरिडियंस तो ये हुए। इसके बाद आता है जीवी और सीवी मेरिडियन। सीवी कंसेप्शुअल विसल, कंसेप्शुअल विसल और गवर्निंग विसल। ठीक है, ये आ जाए कंसेप्शुअल विसल और गवर्निंग विसल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने यीन और यांग में जाना, जो हमारे 6 यीन ऑर्गन है उसमें ब्रेन क्या करता है, जो हमारे 5 यीन ऑर्गन है वो उनका कंट्रोलर है। ब्रेन इज कंट्रोलर ऑफ 5 यीन ऑर्गन एंड ट्रिपल वार्मर इज कंट्रोलर ऑफ 5 यांग ऑर्गन। जो ट्रिपल वार्मर है वो हमारी जो 5 यांग ऑर्गन है उनको कंट्रोल करता है। ब्रेन हमारे 5 यीन ऑर्गन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो सीवी है वो हमारे 6 यीन ऑर्गन को कंट्रोल करेगा, सीवी मेरिडियन। तो ये एनस के पास से, एनस और पेनिस के बीच में सीवी 1 पॉइंट होता है, और ये फिर 24 पॉइंट होते हैं, यहाँ तक जाता है, 24 पॉइंट होते हैं इसमें। तो ये हमारे यीन को कंट्रोल करता है, 6 ऑर्गन को, ब्रेन सहित। 5 ऑर्गन को ब्रेन कंट्रोल करेगा, लेकिन इस पे दिया हुआ ट्रीटमेंट ब्रेन पे भी काम करेगा। अगर आपने इसमें हीट एक्सेस कर दी तो हमारे सभी 6 ऑर्गन में हीट एक्सेस हो जाएगी। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार गवर्निंग विसल हमारे 6 ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जो टेल बोन से स्टार्ट होकर के GV1, और इसमें 27 पॉइंट होते हैं, जो अंदर की साइड आएगा 27 लिप में अंदर की साइड होता है। ठीक है,
27, नोज पे 25 आएगा, नोज और लिप के बीच में 26 पॉइंट है, जिसको आप प्रेशर डाल के बेहोश हुए पेशेंट को, मूर्छित हुए पेशेंट को, या कोई उसको फिट्स का अटैक आया है उसको होश में ला सकते हो। ठीक है, ड्रिंक करके कोई ओवर हैंग हो गया है तो उसकी नोज पे आप ऐसे प्रेस करके उसका नशा उतार सकते हो। ठीक है, सर कंसेप्शन वेसल में कितने पॉइंट्स हैं? 24 और गवर्निंग विसल में 27। ठीक है, जो हमारे टेल बोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन पे हम बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक्यूट से लेकर के क्रॉनिक डिजीज को हम आसानी से इन मेडिसिन्स के द्वारा, इन एक्यू पॉइंट्स के द्वारा एनर्जी को बैलेंस करके जल्दी ठीक कर सकते हैं। सीधी में कितने थे? 24। ठीक है, तो मेडिसिन्स आपके समझ में आए? ठीक है, अब कोई पेशेंट आपको बताता है मेरे साइड में पेन है, रवि जी, कोई पेशेंट आया बताता है साइड में पेन है, आप साइटिका का ठीक है रिफ्लेक्सोलॉजी में ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन आप इसमें चार्ट में देखेंगे कि भाई इसमें तो आपको पता चल जाए गॉल ब्लैडर से आ रहा है, तो आप उस पे गॉल ब्लैडर पे अच्छी तरह प्रेशर देंगे, गॉल ब्लैडर पे आप सीड लगाएंगे, आप देखेंगे जो आपके इफेक्टिवनेस है ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये नहीं कि एडवांस ही करें आप, उससे भी आप अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो, किसके द्वारा? इन मेडिसिन्स की नॉलेज होने के बाद। समझे? यस सर। ओके।